गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ये वो नाम है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये जेल में बैठकर ही लोगों की मौत की कहानी फाइनल कर देता है। एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में रहते हुए भी बिना कुछ करे करोड़ों का मालिक है, जिसकी पुश्तैनी जमीन ही करोड़ों की है, जिसके पिता तो कानून के रखवाले थे लेकिन बेटा भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। इसकी तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। ये कैसे जेल में रहकर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह बॉडी बना रहा है, जेल के अंदर ही शर्टलेस फोटो शूट करवा रहा है। बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े एक्टर इस गैंगस्टर के सामने फेल हैं। लेकिन इस गैंगस्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि ये एक अपराधी है और जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतरवाया है। कई रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि लॉरेंस के पिता जो कि पुलिस में नौकरी करते थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। जमीन की कीमत ही कई करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस को पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लॉरेंस गैंग के पास 80 से 90 लाख के हथियार हैं। लॉरेंस हमेशा से अपने भोकाली लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। कॉलेज में भी पैसों को लेकर उसका दबदबा था। उसके पास खुद की रिवॉल्वर भी हुआ करती थी। अब इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है, उसके अंडर में 700 से ज्यादा चेले चपाटे उसके लिए काम करते हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार रहते हैं। लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अब इस बीच एक चर्चा ये भी बनी हुई है कि लॉरेंस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से क्राइम की दुनिया में आया। इसके पीछे भी एक बड़ी सच्चाई है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई अब इन 700 से ज्यादा चेलों का गैंग कैसे चलाता है, उसकी जेब कहां से भरता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि लॉरेंस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये तो साफ है कि गैंगस्टर बनने से पहले ही उसके पास करोड़ों की जमीन थी, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद उसकी इनकम का मेन फैक्टर एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी है। उसी से अब वो अपने हथियार खरीदता है, वकीलों पर पैसा खर्च करता है, मगर इस रंगदारी का सबसे बड़ा हिस्सा सट्टा कारोबार में भी खपाया जाता है। इन सभी बातों का खुलासा खुद पुलिस ने किया है। पुलिस ने बताया कि रंगदारी का बड़ा अमाउंट बुकीज के जरिए सट्टे में लगाकर रकम को कई गुना बढ़ाया जाता है और फिर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के भाई बंधुओं को बड़ी रकम भेजी जाती है। इस सिंडिकेट पर लॉरेंस बिश्नोई भी काम करता है। फिरौती का पैसा डबल करके गुर्गों की संख्या बढ़ाना और उनकी जेब भी भरना, यह लॉरेंस बिश्नोई का खास टारगेट है। क्योंकि लॉरेंस के कई साथी भारत छोड़कर अमेरिका, दुबई जैसी जगहों में रह रहे हैं, तो इसके लिए जो बड़ी रकम उनके पास पहुंचती है, तो उस रकम को भी विदेशों के होटलों और बार में हिस्सेदारी लेकर उसे और ज्यादा बढ़ाया जाता है। यानी कि ये गैंगस्टर रंगदारी के पैसे से इन्वेस्टमेंट करके अपनी दौलत को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन खौफ इतना है कि खुद बुकीज भी इन्हीं गैंगस्टरों से धमकी खाते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग होने के बावजूद पुलिस को शिकायत भी नहीं कर पाते। हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों की रंगदारी मांगना इनका पैसा है और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देना इनका स्टाइल। खास बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग के लोग जब फोन करके धमकी देते हैं तो कहते हैं कि पुलिस से हमारी आवाज चेक करवा लेना। इसका मतलब ये है कि वो ना किसी पुलिस से डरते हैं और ना ही किसी सरकारी सिस्टम से। अब ये तो बात हुई कि लॉरेंस अपने गैंग की फंडिंग कैसे करता है। अब बात करते हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस अपराध की दुनिया में आया। तो देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो लॉरेंस को करीब से जानने वालों का कहना है कि लॉरेंस अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और ना ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन एक बार उसे एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े। एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो चुका था। कहा जाता है कि लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल के लिए जल्दी से सबकी नजरों में आ जाता था और वहीं से अपने कॉलेज की राजनीति में भी आ गया। लेकिन वो कॉलेज चुनाव हार गया और ईगो ऐसी हर्ट हुई कि कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए उसने रिवॉल्वर तक खरीद ली। बात इतनी बढ़ गई कि लॉरेंस के विरोधी गुट ने कई बार लॉरेंस को निशाना भी बनाया और कई बार उसकी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस के विरोधियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया। बस इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पूरी तरह से पलट दी। अब एक प्यार करने वाला लड़का, इश्क करने वाला लड़का गैंगस्टर बन के निकल गया। बदले की आग में कई छात्र नेताओं की हत्या हुई और फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लॉरेंस बिश्नोई के जीवन से जुड़ी इस क्राइम सीरीज में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई और तमाम नए गैंगस्टरों से जुड़ी कहानी और उनके किस्से जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा की प्लेलिस्ट क्राइम खिड़की पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं।